नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नशे के विरुद्ध भानपुरा मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कंटेनर में स्कीम बनाकर भरे 7 कट्टों से भरा 1211 किलोग्राम करीब अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा, 35 खाली ड्रम, 2 मोबाइल फोन, कुल मशरूका कीमती 50 लाख रुपए की जब्त। पंजाब के 2 आरोपीगण गिरफ्तार आरोपी रणजीत सिंह सिख आदतन अपराधी होकर अजमेर राजस्थान में वर्ष 2020 में एनडीपीएस के प्रकरण में बंद होकर वर्तमान में जमानत पर है। इसके अलावा 2 चोरी और एक्सीडेंट का प्रकरण भी है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ कर कार्यवाही के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट श्रीमती हेमलता कुरील, एसडीओपी गरोट श्री विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक आरसी दांगी के कुशल नेतृत्व में दिए गए दिशा निर्देशों के पालन में थाना भानपुरा की टीम द्वारा एक कंटेनर से 1211 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा जब्त करने में सफलता प्राप्त की। नए अलाइनमेंट के समर्थन में फिर उतरे क्षेत्र के किसान। विधायक जिंदाबाद और एमपी आरडीसी जिंदाबाद के लगाए नारे। जावरा उज्जैन 4 लेन के तहत बनने वाले मार्ग हुसैन टेकरी चौराहा से महू नीमच 4 लेन सड़क के नए अलाइनमेंट को लेकर आज फिर इस क्षेत्र के किसान एकजुट हुए। सभी ने एक स्वर में नए अलाइनमेंट का स्वागत करते हुए इसी पर जल्द से जल्द रोड निर्माण की अपनी मांग दोहराई। हुसैन टेकरी चौराहा से लेकर हिंगलाज माता मंदिर एरिया के भूमि स्वामी कृषक का केलू मगरा पर एकत्रित हुए, जहां मीडिया में चर्चा में उन्होंने बताया कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को लटकाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इस जमीनों की मालिकाना हक की पावती और रजिस्ट्री मौजूद है। किसान प्रमोद पुरोहित ने कहा कि कोई भी विकास विरोधी नहीं है। नए अलाइनमेंट के आधार पर सड़क बनने से क्षेत्र में रौनक बढ़ेगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। एक अन्य किसान मोहम्मद यूनुस खान निवासी मिनीपुरा ने नए अलाइनमेंट का समर्थन करते हुए कहा कि हमें हमारी जमीन पर रोड बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम तो विधायक जी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि बाबा महाकाल के दर्शनार्थ पहुंचने वाले भक्त इस मार्ग से गुजरेंगे। कुछ लोगों ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा सम्मानजनक देने की सरकार से मांग की है। इस दौरान इन किसानों ने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जिंदाबाद और एमपीआरडीसी जिंदाबाद और जय जवान जय किसान के नारे बुलंद किए। आज जो है कुछ किसान यहाँ इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला है? आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं सारे केलू मगरे पे सारे किसान के जो नया अलाइनमेंट आया है, कुछ लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि हम इस अलाइनमेंट से खुश नहीं, जबकि हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि जावरा का विकास हो और रोड इधर से निकले 4 लेन रोड। और राजू भैया जो ये नया प्रस्ताव लाए हैं, इसके लिए हम सब तैयार है और हमारी भूमि जा रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जावरा शहर का विकास हो और हम इससे बिल्कुल बेहद खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सारे हमारे जितने आस पड़ोसी है सबकी जमीन है और कोई नहीं चाहता कि इधर से रोड नहीं निकले, सब चाहते हैं कि रोड निकले। किसान तो अभी भी धरने पे बैठे हैं, ढाका चौराहे पे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 जनों को तो ऐसा रहता ही है कि सब तो तैयार रहेंगे नहीं, बाकी ज्यादातर किसान परसेंटेज इधर है हमारे साथ तैयार है। लगभग कितने किसानों की जमीन आ रही है यहाँ पे? सबकी है 20 से 25 एक जनों की और ये सब जितने हैं और सबके पक्की पावती वाले हैं और सबकी जमीन है यहाँ पर और सब तैयार है। एक भी ऐसा नहीं है जो कह दे कि हम तैयार नहीं है। रोड से काफी दूर किसानों की जमीनें बताई जा रही है, क्या ये बात सही है? 700 मीटर हम तो पास में ही साहब, कहाँ रोड है? आपने समर्थन दिया है? मेरा तो ये विधायक जी महोदय को दिया, एसडीएम साहब को दिया है साहब हमने। क्या आश्वासन मिला अभी तक? हाँ, भाई साहब ने कहा है कि बिल्कुल यहीं से निकालेंगे हम रोड। ठीक है। मेरा नाम अयूब शाह। किस प्रकार आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज कहाँ के लोग हैं आप? जी, हम इसी क्षेत्र के किसान हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए कि जो नया हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता मंदिर तक जो नया अलाइनमेंट जो पास हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं और ये भविष्य के विकास के लिए अच्छा रोड है। हमने एक बार पहले भी इसका समर्थन करा था और आज भी इसके समर्थन में हम आए हैं और विधायक महोदय द्वारा या एमपीआरडीसी द्वारा ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम समर्थन करते हैं विधायक महोदय का भी और इस रोड का भी, यहीं से निकले। हम सब किसान विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो अब ये 98 किलोमीटर का जो ये रोड है, इसमें बहुत से किसानों को विरोध भी है, जो खुश भी है, कोई खुश है कोई ना खुश है। ठीक है, वो उनका विरोध अपनी जगह है। हम हमारे क्षेत्र से ये निकल रहा है तो हम इसका समर्थन करते हैं। कौन से स्थान पे एकत्रित हुए आज? हम ये केलू मगरा हमारे खेत पे ही है। अभी हम जहाँ के हम किसान है, इसी क्षेत्र के किसान है हम। क्या रूपरेखा बनी आप लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ क्या तैयारी करी? ये अलाइनमेंट यहीं से निकले।
कोई ऐसा ना बोले कि हम तैयार नहीं है, हम तो तैयार है। हम खुश हैं, हम सब खुश है। खबर आती है केलू मगरे के किसान तैयार नहीं, हम तो तैयार है। हमने कब मना करा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ मेनीपुरा में रहते हैं। ये जो रोड लीक कर रहा है इसका समर्थन करते हैं आप? हम इसका समर्थन करते हैं। कितने किसान समर्थन कर रहे हैं? हम यहाँ पे 25-30 आदमी हैं। अच्छा, कितने लोग? आप सभी लोगों की जमीन है? हम सब लोगों की जमीन है यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक का समर्थन है आपका? हमारा यहाँ से अपने नया जो हुसैन टेकरी चौराहे से हिंगलाज माता चौराहे तक जो है, हम उसमें तैयार हैं कि चलो यहाँ तक ये रोड बनना चाहिए। कटनी में लंबे समय से रिक्त पड़े कटनी शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता अमित शुक्ला की हुई नियुक्ति। पार्टी छोड़कर नए नेताओं के सवाल पर कहा, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप लेंगे निर्णय। लापता अर्चना तिवारी कांग्रेस परिवार के सदस्य सोमवार को एसपी को सौंपेंगे ज्ञापन। कटनी शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला की नियुक्ति से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। जन्माष्टमी पर्व के दिन शनिवार को हुई इस नियुक्ति की खबर मिलते ही उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शुक्ला लगातार 2 बार से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शुक्ला ने कहा कि पार्टी छोड़कर नए नेताओं की वापसी पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेंगे। लापता अर्चना तिवारी के सवाल पर कहा कि अर्चना कांग्रेस परिवार के सदस्य है और उसका पता जल्द लगाने के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा। बहुत बड़ा दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उस पर खरा उतरूंगा। जिस तरीके से देखा जाए बड़े लंबे समय से जिस तरीके से हमेशा ही जो कि चेहरे आते थे और देखा जाए तो अब इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है जिला अध्यक्ष बनने का, तो क्या लगता है इस बार जिस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से नीचे की ओर आ रही थी, क्या अब उसका जो ग्राफ है वो उठ के आएगा क्या ऊपर? निश्चित रूप से ग्राफ बढ़ कर के आएगा। युवाओं को मौका मिला है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार जो संगठन सृजन के माध्यम से जो अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, बहुत ही मंथन करके अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कुछ देखा होगा, तब मुझे इस पद के लिए उचित समझा है, तब मुझे इस पद के लिए बनाया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो दायित्व सौंपेगी और जो शहर के विकास में जो जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसा लोगों की गरीबों की समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरीके से आपके परिवार में जिस तरह के जो एक परिवार है जहाँ इस कांग्रेस के घर से जो पंछी उड़ के गए थे, क्या वापस आने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, जैसा हमारे संगठन के लोग, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी आदरणीय जीतू पटवारी जी जैसा कहेंगे उस हिसाब से कार्य आगे किया जाएगा और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मुझे आदेश करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश करेगा उस हिसाब से उसका पालन किया जाएगा। अगर जो लोग आएंगे उनका स्वागत भी किया जाएगा। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि एक शानदार कांग्रेस कार्यालय खोला जाए, उसमें वार्ड की एक वार्ड की इकाई गठित की जाएगी, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, मंडलम सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और जैसा पार्टी का आदेश रहेगा निश्चित रूप से पार्टी के आदेश अनुसार मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। समय से कटनी में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पद रिक्त पड़ा था, संगठन बिखरा हुआ है, क्या प्रयास होंगे? मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं कल से इस चीज़ के लिए जी जान से लग जाऊं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कटनी में बहुत मजबूत है। हम सब लोगों को एक करने की ज़रूरत है, सभी को सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से मैं अपने सभी युवक कांग्रेस के साथियों को, सीनियर कांग्रेस के साथियों को जो अभी भी कांग्रेस के प्रति अपनी जवाबदारी समझते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आते, उन्हें सब एक मंच पर लाया जाएगा। ये मेरी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा वाली बात रहेगी। पीएम श्री कन्या हाई स्कूल अहमदपुर 15 अगस्त को स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देशभक्ति से स्कूल का वातावरण देश प्रेम में डूब गया। छात्राओं ने भाषण, कविताओं, देश प्रेम के गीतों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। विशेष अतिथियों ने ग्राम पंचायत अहमदपुर के सरपंच आशीष अहरवार, उप सरपंच हर्षित चौकसे, सचिव धर्मेंद्र पाठक, अरविंद चंडक, कमल गुर्जर, अफजल खां, गणमान्य नागरिकों और अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्राचार्य श्री AM अंसारी ने किया। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। मंच का संचालन दीपिका सेंगर द्वारा किया गया। प्राचार्य द्वारा पधारे अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। शाला के सभी बच्चों को विकास करने शिक्षा अधिकारी द्वारा गणवेश वितरित
शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनखेड़ी के समस्त बच्चों को शाला परिवार की ओर से शाला में दर्ज कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को लोअर टी शर्ट, टाई, बेल्ट, जूते, मोजे, पेन, कॉपी और अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। शाला के 5 शिक्षकों द्वारा 55,000 की धनराशि एकत्रित की गई और एकत्रित राशि से सभी बच्चों को पूर्ण गणवेश और शैक्षणिक सामग्री का क्रय कर वितरण सहायक संचालक विकासखंड शिक्षा अधिकारी दीपा कीर के कार्यकर्मों द्वारा करवाया गया। इस अनूठी पहल के बारे में शाला प्रमुख द्वारा बताया गया कि ग्राम के अन्य बच्चे तो शासकीय विद्यालयों में जाते हैं और वो एक गणवेश में रहते हैं। उन्हें देखकर हमारी शाला के बच्चे का मायूसी होती थी। तभी शाला परिवार के सभी शिक्षकों ने 11-11 हज़ार रुपए एकत्रित कर सभी बच्चों के लिए पूर्ण सामग्री क्रय की। अब शासकीय विद्यालयों के बच्चे भी अशासकीय विद्यालयों की तरह लगने लगेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।